हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके रूल्स जानेंगे डिटेल कॉन्सेप्ट में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम ले लूँ और ये एटम जो है आयनिक स्टेट में है या ये एटम कंबाइंड स्टेट में है, जब ये आयनिक स्टेट में है, चाहे मोनोटॉमिक हो चाहे उसमें कैटायन हो एनायन हो, जब इसी एलिमेंट का एटम आयनिक स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में, जो उस पे उस टाइम पे चार्ज होगा ना, जो भी चार्ज उस पे होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन दैट एटम इज इन द आयन स्टेट या ये कंबाइंड स्टेट में। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी भी एलिमेंट को असाइन कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं। तो रूल्स एक्चुअली दे आर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स, तो हम इनको फिर क्रक्स में ला के रूल समझते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, अपने फ्री स्टेट में, इफ दैट इज इन द फ्री स्टेट, डू रिमेंबर, लाइक फ्री स्टेट का मतलब क्लोरीन है, ये नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन है, ये नेचुरली ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, N2 है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है। अगर फ्री स्टेट में है तो मैं इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ज़ीरो होगा। डू रिमेंबर, वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, आप बोलोगे ज़ीरो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, यहाँ इस केस में आप बताओगे ज़ीरो। नाइट्रोजन का बताओ, वो ज़ीरो, क्योंकि ये क्या है, अपने नेचुरल स्टेट में है और ये फ्री स्टेट में है। तो रूल नंबर टू क्या कहता है कि अगर कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब एक, कोई भी आयन है उसमें एक ही एटम है, जो भी उस आयन पे चार्ज होगा, चार्ज विल बी, चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। सिंपली मतलब क्या है इसको का, सपोज इफ आई विल राइट Al3+, इस मोनो एटॉमिक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, इस पे चार्ज कितना है 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 ही होगा। सेम इज द केस अगर मैं क्लोराइड आयन ले लूँ, उसमें चार्ज कितना है -1, सो आई विल से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ऐसी में एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से Mg2+, Mg2+ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज कितना है उस पर +2, ये गिवन है, इस पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मैं ऐसे ही ले लूँ बाइसल्फेट आयन, इस पे आपसे पूछूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, आप बोलोगे -2। तो मोनो एटॉमिक, चाहे वो कैटायन हो पॉजिटिव या वो एनायन हो, जो भी उस पर चार्ज होगा, इन केस वो मोनो एटॉमिक है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये ध्यान में रखना है। तो कमिंग टू द रूल नंबर 3, तो देख लीजिएगा ये रूल्स हमें कितना हेल्प करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये हाइड्रोजन का केस है। अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, उस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा आपकी -1 होगी, ठीक है, सॉरी +1 होगी। नॉन मेटल्स के केस में इट विल बी ऑलवेज +1, क्योंकि वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और अगर यही हाइड्रोजन जो है आपका, सेम हाइड्रोजन जो है आपका, ये मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, लाइक मेटल हाइड्राइड्स, उन केस में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल टेक इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। तो आपने क्या समझा, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर ये हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लिथियम एल्कली मेटल है, इसमें हाइड्रोजन विल बी इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ Mg H2,
दो हाइड्रोजन है, हम एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रख लेना। तो इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो -1, क्योंकि ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ध्यान में रखना है। तो कमिंग टू द रूल नंबर 4, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ हम रूल नंबर भी बताएंगे आपको कौन सा वाला अप्लाई किया मैंने। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। हमें हर एक एटम की बात नहीं करनी, जनरल में ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वही हम यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ, इट्स ऑलवेज -2, ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड्स की बात करता हूँ, पेरोक्साइड्स लाइक आप देखते हो जब किसी के ज़ख्म लगता है, इंजरी होती है, वॉन्ड्स आ जाते हैं, हम उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। चाहे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो या बेरियम का पेरोक्साइड ले लो, उस केस में, पेरोक्साइड्स के केस में -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखना। पेरोक्साइड्स में -1, और जब जनरल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में ये -2 होगा। अच्छा, इसमें कुछ और एक्सेप्शंस है, ये +1 भी दिखाता है। जैसे कब दिखाता है, जैसे मैंने ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो फ्लोरीन को दो चाहिए। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ। इसके हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन जो डोनेट जो करेगा वो +2 करेगा, ठीक है। या अगर मैं सिंपल केस में ले लूँ, अब O2F2 देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट। एक फ्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दो फ्लोरीन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन देने वाले भी दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हर एक ऑक्सीजन एक एक देगा, तो इन दिस केस इट विल बी +1। तो ये ऑक्सीजन का केस था। रीज़न ये है कि फ्लोरीन जो है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर +1 है, प्लस साइन है, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर एटम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। लेट्स कम टू द रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, सॉरी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, व्हाट डज रूल नंबर 5 से? इट सिंपली सेज दैट कि अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स कंबाइन हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो मेटल्स है ना, हमेशा इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। नॉन मेटल्स की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट मी गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ, एल्कली मेटल्स की बात करेंगे हम। अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूँ, जैसे लिथियम है, इट विल बी ऑलवेज +1। सोडियम है, इट विल बी +1। तो ये मेटल्स जो है ना, हमेशा कंपैरेटिवली मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते, तो ये डोनेट करते इलेक्ट्रॉन को, तो ये +1 होगा। और नॉन मेटल्स जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो आप, फ्लोरीन ले लो, ये हमेशा -1 होगा। क्लोरीन ले लो, ये हमेशा -1 होगा। ब्रोमीन ले लो, ये हमेशा -1 ही होंगे। तो ये रूल नंबर 5 समझ आया। अब आते हैं हम रूल नंबर 6 पे, ठीक है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर सपोज दो डिफरेंट एटम्स मिले, इफ देयर इज अ कंपाउंड which is formed by a combination of, अगर वो दो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना कोई भी कंपाउंड, उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, उस पे जो होगी ना, हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, फॉर ऑब्वियस उस पे आएगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, अगर मैं अमोनिया ले लूँ, इस केस में नाइट्रोजन जो है इट इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हियर इन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इस केस में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो होगा ये नेगेटिव, सॉरी इट विल बी राइट, इट विल बी इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इस पे जो चार्ज होगी ना, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, क्योंकि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं, जैसे Na3 ले लो, इसमें भी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका। लेकिन आपको नाइट्रोजन को लाना है पॉजिटिव में, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, नाइट्रोजन को उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ऑक्सीजन से ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो NF3। इस केस में नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अभी हम कराएंगे इसको, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। फोन को याद रख लेना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब फ्लोरीन पे हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अच्छा, अब अगर चलो इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लो, अगर यही हेलोजेंस इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, व्हाट डज दैट मीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन, अगर ये आपस में मिले, इसमें हम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेट मी सी, इफ आई विल कंबाइन BrCl3, BrCl3, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उस पर होगी नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर होगी पॉजिटिव। तो इस पे होगी, इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव, इवन दो बोथ आर हेलोजन, तो इंटर हेलोजन में पॉजिटिव नेगेटिव एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगी। ये था रूल नंबर 6। अब करते हैं बात रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जो भी न्यूट्रल कंपाउंड्स है, न्यूट्रल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला रूल ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस का मतलब ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ना विल बी इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल आइटम था। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन्स है, लाइक द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जब हम उसमें, जब कॉम्प्लेक्स आयन्स न्यूट्रल कंपाउंड्स में तो हमने कर दिया बात कि सम ऑफ ऑल द चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन्स है, तो उसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स है, या मैं कह सकता हूँ सम ऑफ चार्जेस है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द, जितना भी चार्ज आयन पे होगा दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। अभी हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। अच्छा, लास्ट रूल ये याद रखना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट रूल, रूल नंबर 9, वो कहता है अगर हमारे पास पॉली एटम है, लाइक कोई भी कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे एटम, पॉली एटॉमिक आयन है, चलो आयन को ही ले लेते हैं, उसमें हमेशा सेम यही रूल लगना है कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, आयन पे कितना चार्ज। ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, कार्बोनेट आयन ले लो, ये पॉली एटॉमिक है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, चार्ज कितना है इस पे, -2। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 ही होगा। या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द चार्जेस विल बी इक्वल टू, बेटर टू से दिस वे, सम ऑफ ऑल द चार्ज विल बी -2। चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। Let us discuss few examples. Let us say
चलो मोस्ट आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मैं आपसे पूछूं कार्बन की ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप ये देख लीजिए मैंने क्या बताया था आपको कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो -2 है। बट क्या ये कंपाउंड चार्ज है? ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जब मैं सम ऑफ ऑल द चार्जेस कर लूँ वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है कार्बन का, कार्बन चलो ऐसे लिख लेते हैं CO2। कार्बन का पुट करते हैं x क्योंकि हमने नहीं पता, सम करना है सम, अगर आप देखोगे रूल को दोबारा सम करना है, प्लस एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो एक तो -2 है और है कितने हमारे पास ऑक्सीजन, वो 2 है, से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा सम विल बी इक्वल टू द चार्ज, इसका चार्ज कितना है 0 है, तो न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल का तो 0 होगा, तो इट विल बी x विल बी इक्वल टू +4। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4 इन CO2। लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल, एक बेसिक सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 2। हाइड्रोजन की निकालनी है आपको इन हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये लेट्स से वो तो निकल जाएगी, लेट्स से सल्फाइड की निकालते हैं हम इस टाइम, वो तो हाइड्रोजन की तो नोन है पता ही हमें, तो सल्फाइड की निकालें हम रूल को डायरेक्टली। तो हाइड्रोजन की हमेशा पता, हमें पता है +1 होती है, ठीक है। और किस केस में इसमें +1 होता है, किस केस में इसमें -1 होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। इसका x मान लेते हैं। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई +1 प्लस x, क्योंकि हमें सम करना है, इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं इसमें, तो इससे हमारी जो वैल्यू निकलेगी वी विल गेट इट एज x इक्वल टू -2। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। CH2 Cl2, इसमें आपको कार्बन की निकालनी है, बता दीजिए। देखिए कार्बन की निकालनी है, उसकी पुट कर दीजिए x, और हाइड्रोजन की हमें पता है नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो +1 होगी, क्लोरीन नॉन मेटल है, प्लस क्योंकि सम करना है दोबारा बताता हूँ, 2 इंटू +1, एक हाइड्रोजन की +1 होती है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, प्लस ही लिखना है, क्लोरीन की कितनी होती है -1, 2 इंटू, क्योंकि हेलोजेंस का -1 ही है, ध्यान रख लेना, 2 क्लोरीन इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ, जब सॉल्व कर लोगे +2 -2 इट विल बी 0। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कार्बन ने कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन्स ने दिए जो 2 क्लोरीन को, ये हेलोजन का याद रख लेना आप। चलो हेलोजन्स का, सारे हेलोजन्स का -1 होता है, ठीक है। चलो लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb इन Pb3O4, देख लीजिए Pb की निकालनी है, Pb की एक्सपुट करते हैं, कितने Pb's हैं 3, मैंने ना तो प्लस साइन किया ना तो माइनस साइन असाइन किया, तो हम इजीली उसको निकाल लेंगे, ठीक है। प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन से 4, कोई चार्ज नहीं इस पर तो 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द न्यूट्रल इज 0, सो देयरइन वी विल गेट 3x इक्वल्स टू 4 2 8, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक और पॉइंट समझ सकता हूँ कि इट विल बी इन द रेशियोज ऑल्सो, आई कैन सी इन द फ्रैक्शंस, ठीक है। अब समझते हैं कुछ चार्जेस का। लेट्स डिस्कस, सपोज मैं आपसे कहूँ नाइट्राइट का, इसमें नाइट्रोजन का, सो व्हाट यू विल डू, यू विल से
मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ ऑल द चार्जेस विल बी, सम ऑफ द ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। तो इसमें चार्ज कितना है, -1। अगर आप रूल देखोगे, रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 के हिसाब से इट विल बी -1। जितना भी चार्ज होगा वो इधर पुट करना, निकालना नाइट्रोजन का है, वही रूल x प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन का -2, तो वो कितना होगा, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू +5। तो यहाँ से हमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका पता लग गया। एक और आयन ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, H3P2O7। इसमें से आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। चलो P की निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, इसका मतलब इट विल बी +1 कितने हाइड्रोजन से, 3 प्लस P का निकालना है, कितने P है, 2, एक P का पुट कर लो x प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितने ऑक्सीजन से, 7, चार्ज कितना है, माइनस, तो इसका मतलब -1। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर एज 2x और 14, ये -14 प्लस 3, फिर इसको इधर शिफ्ट करोगे -1 एंड यू विल गेट द आंसर एज सिंपल एज, तो 10 x दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो +5 की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, ये तो आयन वाला कॉन्सेप्ट था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। CO3 में यू हैव टू चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल चार्ज कितना है, -2, तो मैं इक्वल टू -2 लिख दूँ, इसकी है x प्लस एक ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन की -2 ही होती है, कितने ऑक्सीजन से, 3। सो वंस यू विल सॉल्व यू विल से x -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6, यू विल गेट +4 एज द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अच्छा, Cr2O7 इसमें निकाल के दे दीजिए क्रोमियम का। आई विल वेट फॉर द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा, एंड इसमें आप आंसर एक तो इसमें बता दीजिएगा, और क्लोरीन का ऐसे लिख लेते हैं ClO4 में, क्लोरीन का बता दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर का बता दीजिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। HNO3 में नाइट्रोजन का बता दीजिए, और H3PO4 में फॉस्फोरस का बता दीजिए। In case you will be having any doubt in these questions, do let me know. I'll surely make a video जिसमें हम दोबारा इस चीज़ को समझेंगे। So dear students, this was all about the oxidation number and oxidation concept. If there will be any doubt, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, just comment there in the comment box. Thank you.